प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया कि हम आज शनिवार के दिन खुदा के कलाम से हम कुछ सीख सकें, और उसके बाद में हम ख़ास दुआ करेंगे उन पासवानों के लिए जो घर घर में जाके फील्ड में जो सेवा करते हैं उनके लिए दुआ करेंगे। तो आज का जो कलाम है वो पढ़ा जाएगा आपके सामने यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 24 अध्याय, यिर्मयाह 24 और 1 से 3 तक। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र योदा के राजा योकहान को और योदा के हकीम और लोहारों को अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पक्के अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, पर ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के कलाम के लिए हम आपका स्वागत करते हैं और यही दुआ करेंगे कि आज के कलाम से आप बहुत बरकत मिले, इसलिए हम लोग आज के कलाम में बने रहें। और कलाम के बाद फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कलाम के बाद हम लोग दुआ में जाएंगे और ऐसे पासवानों के लिए, ऐसे सेवकों के लिए जो जिनके पास में भवन नहीं है, कलीसिया नहीं है, फील्ड में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बहुत सी तकलीफें आती हैं उनके जीवन के अंदर, उनके लिए हम आज दुआ करेंगे, खास दुआ उनके लिए करेंगे। अभी जो आपके सामने पढ़ा गया बाइबल से यिर्मयाह उसका 24, वैसे तो 1 से 10 तक का है ये, मैंने तो आपके सामने 1 से 3 तक पढ़वाया। ये उस समय घटना है जब बेबीलोन का राजा कुछ को बंदी बना, कैदी बना के लेकर के आ गया था, और जब कैदी बना के लेकर के आया तो उसमें से यहूदा का राजा था, कुछ कारीगर थे और कुछ हाकिम लोग भी थे जिनको वो कैद बना करके लेकर के आया था। जब बंदी बना के लेकर के आया तो यहोवा ने, खुदा ने यिर्मयाह को उससे बात करी और मंदिर के सामने 2 टोकरे रखे हुए थे जिसमें अंजीर भरे हुए थे। तो खुदा ने यिर्मयाह से बोला कि भाई देख, तू क्या देखता है सामने? तो यिर्मयाह ने बोला 2 टोकरे हैं उसमें, एक टोकरे में तो अच्छे और पके अंजीर भरे हुए हैं और दूसरे टोकरे में निकम्मे हैं जो खाने के योग्य उसको खा भी नहीं सकते। ऐसे ये 2 टोकरे वहाँ पर रखे हुए अंजीर के। तो खुदा वहाँ पर बात करता है, जरा 5 पद पढ़िए इसका। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कश्तियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होगा। ये जो जैसे अच्छे अंजीर हैं, इन अंजीरों की तरह जो ये बंदी बना के लोग लाए गए, मैं इनको देख कर खुश होऊंगा। अब इससे और आगे बात करते हैं, और आगे खुदा कहता है कि इन लोगों को, जो ये अच्छे लोग हैं, इन लोगों को मैं बरकत दूंगा। कहने का मतलब ये है कि खुदा ने यहाँ पर, यहोवा ने यहाँ पर अंजीर के 2 टोकरों की तुलना अच्छे और बुरे इंसानों से की है। हम कह सकते हैं अच्छे और बुरे मसीहों से भी की है। तो 2 टोकरे बताए गए, एक में पके अच्छे अंजीर और एक में निकम्मे अंजीर। आज के और जो बंदी बना के लोग लाए गए थे उनको खुदा कहता है मैं बरकत दूंगा उनको, और जो निकम्मे हैं उनको बरकत में नहीं दूंगा। अब आ जाइए मसीह समाज के ऊपर। आज के मसीह समाज में 2 तरह के मसीह आपको मिल जाएंगे। एक तो अच्छे विश्वासी, खुदापरस्त, खुदा की बातों को मानने वाले, चर्च की जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले, चर्च में पूरा योगदान करने वाले, जो भी खुदा के काम होते हैं उनको पूरा करते हैं।
और दिल से खुदा की आराधना करते हैं, ऐसे मसीह में हैं। और दूसरे किस्म के मसीह बेहद निहायत निकम्मे होते हैं, बिल्कुल बेकार होते हैं। उन्हें दुआ से कोई मतलब नहीं, उन्हें चर्च से कोई मतलब नहीं, उनको आराधना से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपने ही काम में रहना, अपने व्यवहार से, अपने कामों से, अपनी बातों से मसीह समाज के अंदर उन्होंने गंदगी फैला रखी है, समाज में गंदगी फैला रखी है पूरी तरीके से, अपने कामों से, अपने व्यवहारों से। ऐसे हैं मसीह लोग जो अपनी बातों से ऐसे ऐसे काम करते हैं, उन कामों से एक गंदगी फैल जाती है। और इसलिए खुदा कहता है जो अच्छे मसीह हैं उनको मैं बरकत देता हूँ, और जो निकम्मे मसीह उनको मैं सजा देता हूँ। जैसे कि निकम्मे वो प्रोग्राम में बताया गया था कि जो ऐसे अंजीर हैं जो बिल्कुल बेकार है खाने के, बिल्कुल ऐसे मसीह लोग हैं। कुछ चर्च में आना बहुत पसंद नहीं करते, बिल्कुल चर्च घर के पास में है, आने जाने का साधन है, समय भी उनके पास में है, लेकिन वो चर्च में नहीं आते। और अगर वो आ भी गए तो वो विरोध करने के लिए आते हैं, या तो किसी झगड़ा करने के लिए आएंगे, या फिर पादरी साहब से कोई बात करने के लिए आएंगे, आराधना करने नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है, जो कमेटियाँ बनती हैं चर्च के अंदर, उनके अंदर भी ग्रुप बन जाते हैं, अच्छे ग्रुप। कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातों के लिए बात करते हैं, और कुछ ऐसे बना लेते हैं ग्रुप कि चर्च के हर काम में रुकावट पैदा करना। कोई भी काम अगर पादरी साहब करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं पादरी साहब ये काम हो, उन्नति आगे हो, तो उसमें भी वो रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी कमेटियों में लोग मिल जाते हैं। तो दो तरह के मसीह लोग मिल जाते हैं हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च के अंदर, एक निकम्मे और एक अच्छे। निकम्मे वो जिन्हें खुदा से कोई मतलब नहीं, दुआ से कोई मतलब नहीं, चर्च से कोई मतलब नहीं। और अच्छे वो जो विश्वास योग्य हैं, खुदा के काम में आगे बढ़ना, चर्च के प्रति जिम्मेदार होना, हर तरीके से विश्वास योग्य रहना, ऐसे भी मसीह लोग मिल जाते हैं। तो खुदा का कलाम मुझको आपको सिखाता है कि क्या सज़ा मिलेगी, आशीष क्या मिलेगी। जरा 6 और 7 पद पढ़िए इसको। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा, परंतु बनाऊँगा। ऐसे लोगों को खुदा बचाएगा, ऐसे लोगों को खुदा बरकत देगा। जो अच्छे विश्वासी मसीह लोगों में मसीह को खुदा बरकत देता है और उनको हर मुसीबत से बचा के रखता है। और जो निकम्मे मसीह हैं, जो निहायती निकम्मे, बिल्कुल बेकार है, जो नामधारी हैं, उनको खुदा सजा भी देता है। जिनको किसी से सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करना होना और कुछ नहीं करना और बुराइयों में रहना, उनको खुदा सजा भी देता है। जरा पद इसका 10 पढ़िए, 9 और 10 पढ़ दीजिए दोनों। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भटकते रहेंगे। ऐसे लोग भटकते रहेंगे, मारे मारे फिरते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे आगे। और जितने स्थानों में उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वे नाम धराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। 10 पद। और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, यानी बीमारियां लाऊंगा, कष्ट दूंगा, दुख दूंगा, सजा दूंगा जो निकम्मे मसीह लोग हैं। इसलिए मैंने बताया 2 तरह के मसीह, अच्छे भी और ख़राब भी। अच्छे वो जो खुदा के प्रति वफादार हैं, जो खुदा के काम के प्रति वफादार हैं, और बुरे निकम्मे वो अंजीर के उस टोकरे की तरह, जो निकम्मे अंजीर थे, बिल्कुल खाए नहीं जा रहे थे, कि किसी तरह से उन्हें कोई खुदा के कामों से, आराधना से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी बात से करना है और बुराइयों में लिप्त रहना है। अब फैसला आपने करना है, क्योंकि मैंने तो आज का कलाम था वो आपके सामने रख दिया है। अभी फैसला आपने करना है कि आप किस कैटेगरी के मसीह हैं, कौन से मसीह हैं, निकम्मे या अच्छे। अगर निकम्मे हैं तो ध्यान रखिए खुदा नाराज हो जाएगा, और अच्छे हैं तो खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी। जांचिए अपने आप को, फैसला करिए अपने आप को, सोचिए कि हम किस तरीके के मसीह हैं, क्योंकि ये फैसला आपको अपने आप करना है। खुदा सबके लिए बड़ी बरकत दे। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उनके लिए हम दुआ करेंगे जो सुसमाचार प्रचारक हैं, जिनके पास में भवन नहीं है, कलीसिया भी नहीं है, जगह जगह जाते हैं और हम देखते हैं बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं उनको, फाइनेंस की भी उनको दिक्कत होती है। बहुत सी परेशानी उठाने के बावजूद ही वो खुदा के काम करते हैं, खुदा की सेवा करते रहते हैं और सुसमाचार का प्रचार वो करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाकर के काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम दुआ करेंगे और मिसेस सेन हमारे दुआ में अगुवाई करेंगी।
मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना लाका फिरते दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वार से धोइए और पाक को पवित्र कीजिए। आप महान महान आपका प्यारे, आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी पूरे हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। ये भोर का प्रकाश आज हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के भी पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा देने वाले हों, आपके नाम को ऊंचा करने वाले हों। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी जो आप देते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सब कुछ आपकी ओर से होता है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर उन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, उन पासवानों के लिए प्यारे प्रभु जी जिनको पिता परमेश्वर आपने ये काम सौंपा है पिता परमेश्वर, और वो आपके कलाम को पिता परमेश्वर जगह जगह पहुँचाते हैं पिता परमेश्वर। उनके पास पिता परमेश्वर कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन वो जहाँ कहीं भी आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, अगर आप वो घरों में करते हैं पिता परमेश्वर या कहीं भी करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके घुटने टखनों में इतना भर दें पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ आपके नाम नहीं पहुँचा पिता परमेश्वर उनके जरिए पहुँचने वाला हो पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण होने दें पिता परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हो पिता परमेश्वर। अगर उनके बीच में कोई ऐसी बाधाएं आती हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक बाधा को तोड़ते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम से आगे बढ़ने वाले हुए पिता परमेश्वर। मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांग से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती को सुने, कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। तो मैं भरोसा करता हूँ कि खुदा आज आप बहुत बड़ी बरकत देगा और आप लोग भी अच्छे मसीहों में गिने जाएं, और आज के कलाम से खुदा बड़ी बरकत मिले, आपको सफलता मिले, आपके परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएं, और खुदावन में आप लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएं। और खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा आपको हमेशा खुशहाल जीवन दे।